प्रभा जी से ले लेता हूं। प्रभा जी क्या लगता है आपको कि इसमें किस स्तर पर यह चूक हुई है और क्या सरकार इसमें कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा आरोप पर्यटन विभाग के ऊपर लग रहा है। देखिए संजय जी, अभी मैंने सबको बड़ा ध्यान से सुना, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हों या विपक्षी दल हो। तो देखिए, जो ये इन्होंने आरोप अभी लगाए हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमने क्लियर कट इनको बता दिया है कि जितनी वहां पे जमीन है, जो ये बता रहे हैं कि इस पे दी गई है, पहले तो उसका ये आंकड़ा ही सही नहीं दे पा रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि वो 7 एकड़ की जमीन है, और जो बाकी जमीन है वो नहीं है, वो अनुपयोगी है, वो ढाल पर है, उसका इस टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये भी बता दिया गया है कि पूरी नियम कानून के तहत ये प्रक्रिया हुई है। जितने भी हमारे न्यूज चैनल से या न्यूज पेपर्स में जो नियम होते हैं, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, उसके तहत ये काम किया गया है, सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। और बाकी देखिए संजय जी, आरोप लगाना तो बहुत आसान काम है, और आजकल कांग्रेस का यही एक काम उत्तराखंड में रह गया। इनको चुनाव नजदीक दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-3 इनके धड़े बने हुए हैं कांग्रेस के। कभी कोई वोट चोरी का एक कॉन्फ्रेंस होगी, फिर थोड़े से मुद्दे ये ले लेंगे। इनमें आपस में एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा पार्टी में दूसरी पार्टी पे आरोप लगा सकता है, ताकि हमें भी प्रदेश अध्यक्ष या अन्य पदों की रेस में हम आगे आ जाए। चलिए, मैं मुद्दे की बात ये करती हूँ कि देखिए, इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर इनको लगता है कि इन आरोपों में इतनी गंभीरता है, तो आने वाले समय में सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। और हमारी सरकार ने तो बोल दिया है, जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। और हमने हर छोटे छोटे केस में भी ये देखा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब भी उनके संज्ञान में ऐसी कोई भी बात आई हो, चाहे वो हरिद्वार नगर निगम का मामला इससे पहले जमीन का आया था, वहां पर भी उन्होंने उसकी जो निष्पक्ष जांच करवाई है। इससे पहले जो भी केसेस उनके सामने आते हैं, वो कहीं हिचकिचाते नहीं है कि कहां पर लापरवाही हुई है। तो आने वाले समय में इनके जो आरोप है, उनको तभी गंभीरता से लिया जाएगा कि अगर उसमें कोई सच्चाई होगी। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारा काम हुआ है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। और ये बार बार जो योग गुरु बाबा रामदेव जी, किसी का नाम लेके किसी को भारी कहना, जो वर्षों से अपनी सेवाएं उत्तराखंड में दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ और वेलनेस के बारे में हम बात कर ले। देखिए, जमीन लेना वो भी उत्तराखंड के, और इतने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगी, आप जाकर देखिए कितना बार बार हम स्वरोजगार की बात करते हैं, बार बार हम कहते हैं उत्तराखंड में, आप देख लीजिए पहाड़ों में जो रोजगार के लिए सरकार तो अपनी नीतियां लेकर आती ही है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आके हमारे लोगों को रोजगार दे रहा है, आप चले जाइए, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है जिनको कुछ नहीं आता है। वहां पे जरा आप जाकर तो देखिए, केवल एक आर्टिकल छपता है, आप उसको पढ़ते हैं और उसके बिहाफ पे आप एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। आप वहां पे जाइए, मैंने खुद ऐसी ऐसी महिलाओं को वहां पर काम करते हुए देखा है, जिनको कहीं से कुछ नहीं आता, लेकिन वो आजीविका कमा रही है अपनी वहां पर आके आसपास के क्षेत्रों की। उनका खाना पीना, उनके जो उनको दिया जाता है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे काम होते हैं। तो देखिए, किसी पर आरोप लगाने से पहले ये भी सोचिए कि हमारा राज्य में क्या योगदान है। तो उस व्यक्ति ने योगदान दिया है, प्रभाजी, यहाँ लगता पे है जो भी आपको कि काम हो बाबा रहे हैं, रामदेव जी के खिलाफ निश्चित तौर कांग्रेस पर उसमें साजिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस और बाबा नहीं, रामदेव जी देखिए, का ये जो बार बार आंकड़ा है वो ये सबके या तो सामने ये रहा है गुजरात हमेशा। में, हाँ, देखिए, या तो ये गुजरात के लोगों के बारे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये गुजरात की कंपनियों के खिलाफ आ जाते हैं। इनको अडानी अडानी में बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे कांग्रेस वालों से भी मैं ये पूछना चाहूंगी, जब जॉर्ज सोरोस की कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम करती, तब इनको कोई दुख दर्द नहीं होता था। लेकिन अगर आज भारत की कंपनियां भारत में रह के, हमारे भारत के लोग वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 पे, उनका विश्व में ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मैं रिच पर्सन है, तो वहां पे इनको परेशानी किस बात की हो जाती है? वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इनको विदेशी लोगों का नाम आता है तो ये खुश होते हैं, लेकिन अगर हमारे देश के लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको दुख होता है। तो पर बार यहाँ बार प्रभा जी, गुजरात से यहाँ मोदी जी सवाल का दूसरा कनेक्शन भी है। लेके जोड़ना, यहाँ ये अडानी कहा अंबानी जा को रहा है कि जोड़ना। ये जमीन जो जी है जी वो उन्होंने अवैध तरीके से ले ली है, ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, देख संजय जी, मैं यही बात बार बार कह रही हूँ कि अगर इन लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं सीबीआई जांच होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कब मना किया इस बात से? बिल्कुल, अगर इनको ये लगेगा कि जो इनके आरोप है वो बिल्कुल सही है, या अगर कहीं पे आगे भविष्य में ऐसा लगता है, तो उसकी भी जांच करवाई। आज तक हमारे राज्य में कहीं पर भी ऐसे, मैंने यही कहा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इतने यहाँ पर पहले भी 2-3 जो जमीनों के ऐसा लगा कि कई आरोप आए हैं, तो उनकी जांच दे दी गई, और वो भी बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों के हवाले कर दी गई है।
है जांच की, आप करिए, निष्पक्ष जांच कर दिए, जो बहुत ईमानदार ऑफिसर्स है, तो इन पे इनको जैसे उनमें स्पष्ट रूप से निर्णय आया है, इस पर भी इनको धैर्य रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने स्पष्ट रूप से बता दिया, और अगर इनके आरोप है तो आप अपने आरोप को लेकर जाइए ना, आप एक अपनी है लोग, अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप एक चर्चा में बने रहने के लिए आप ऐसी बातें कांग्रेस कर रही है, तो मैं कहूंगी बहुत हास्यास्पद है। दूसरा, ये अभी पलायन की भी बीच में बात कर रहे थे, रोजगार की भी बात कर रहे थे, तो ये धामी सरकार ही है जिन्होंने, आप ये देख लीजिए कि आज 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का भी काम किया है। अगर यहाँ पे देखिए संजय जी, हमारे राज्य में जो आर्थिकी की रीढ़ है वो हमारी चार धाम यात्रा है और हमारा पर्यटन है। तो समय समय पर यहाँ कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, तो वो कोई ना कोई ऐसा तो करेगी ना रोजगार बढ़ाने के लिए कि लोगों को यहाँ के रोजगार मिले, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, किसी भी रूप से हमें लोगों को भी रोजगार देना है, हमारे युवा है, और उसी की दिशा निर्देश के अनुसार कैबिनेट अपना एक रूपरेखा तैयार करती है कि लोग बाहर से आए, पर्यटन हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो टैक्सी वाले हो, हमारी चार धाम यात्रा हो, नहीं बिल्कुल, और चाहे वहाँ पे रोजगार स्थानीय हमारे की व्यवसायी स्थिति हो, ऐसे नहीं उनको है कि रोजगार उत्तराखंड मिले। में नहीं रही है, तो और यात्राओं की बात, पर्यटन की बात तो बढ़ी है।